Good morning, Anuradha, Pushpa. A very good morning. Good morning, sir. Good morning, Arman. Good morning, Sanju. जल्दी से आ जाओ, जो भी आपके क्लास फेलो उनको बोल दो जल्दी से ज्वाइन कर ले क्लास। अभी आगे करवा रहा हूँ। हम शुरू करते हैं क्लास। जिसको आना होता है वो आ जाता है। 15 स्टूडेंट आ चुके हैं क्लास में। कुछ एक दो स्लाइड बीच में कम क्रिएट की हुई वो ऐड और किए। चलिए, सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के बारे में बात करेंगे भी, ये क्या काम करता है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो पोटेंशियोमीटर के बारे में स्क्रीन पर लिख रखा मैंने। क्या कि इट इज अ मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेट, मतलब बहुत ज्यादा एक्यूरेट मेजर करता है। एक वोल्टमीटर होता है ना अपना, वोल्टमीटर से भी बेस्ट होता है ये पोटेंशियोमीटर मेजरिंग में। वोल्टमीटर से भी बेस्ट मेजरिंग करता है कौन है? पोटेंशियोमीटर। तो क्वेश्चन आपके माइंड में उठ रहा है कि हम वोल्टमीटर क्यों लगाते हैं, उसके जगह पोटेंशियोमीटर भी तो लगा सकते हैं। माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता। पोटेंशियोमीटर का क्या है कि एक तो वो ज्यादा बड़ा है,
उसको एडजस्ट करना मुश्किल है वहां पे, ठीक है। फिर वो स्मॉल वैल्यू को ज्यादा डिटेक्ट करता है, मतलब इजिली ज्यादा उसके लिए प्रीफर कौन सी होती है, जो स्मॉल वैल्यू होती है। बट द वोल्टमीटर इज यूज्ड मोर देन ऑफ्टन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड ए कन्वेंस, मतलब वोल्टमीटर क्या वहां पर छोटा है, किससे, पोटेंशियोमीटर से। पोटेंशियोमीटर से वोल्टमीटर छोटा है, इस वजह से हम वोल्टमीटर को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं वहां। रीजन क्या है, यही है कि हम वोल्टमीटर को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। क्यों? क्योंकि वोल्टमीटर क्या है, साइज में छोटा है, साइज छोटा है वोल्टमीटर का, इस वजह से वोल्टमीटर को प्राथमिकता दी जाती है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, द वर्किंग ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द फॉल ऑफ ए पोटेंशियल अक्रॉस एनी portions of the wire is directly proportional to the length, मतलब क्या होगा, directly proportional to the length of that portion provides to wire of a uniform area of cross section and a constant current, मतलब एक तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसके अंदर आएगा, दूसरा क्या आएगा, करंट है वो एक कांस्टेंट फॉर्म में उसमें फ्लो करेगा। क्लियर है? इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए बनेगा कैसे, ये किस तरीके से बनेगा। कंस्ट्रक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, माइंड में फिट कर दो कंस्ट्रक्शन को, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। ए लॉन्ग वायर, मतलब कोई भी लॉन्ग वायर हो सकता है, कितना, फ्यू मीटर। कुछ मीटर का हमने एक लॉन्ग वायर ले लिया, ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म क्या है, उसका एरिया है। तो कैसा होगा, हमने एक चीज की थी कल, मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज की तरह ही पोटेंशियोमीटर होगा हमारा, मीटर ब्रिज की तरह ही हमारा क्या होगा, पोटेंशियोमीटर होगा। मीटर ब्रिज कुछ इस तरीके का था ना हमारा, मीटर ब्रिज की तो आपने देखी है, मीटर ब्रिज मीटर ब्रिज मीटर ब्रिज मीटर ब्रिज, ये मीटर ब्रिज में क्या था, यहाँ पर एक मीटर था, ठीक है, 1 मीटर का वायर भी लिया था, सेम एज इट इज कुछ इस तरीके का इसमें लेंगे, हमने ले लिया एक वायर, ए और बी, क्लियर है। इसके साथ हमने क्या लगा दिया, सेल अटैच कर दिया। बैटरी अटैच कर सकते हो, सेल कर दो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसके साथ बैटरी अटैच कर दी, ठीक है। एल लेंथ का मैंने क्या लिया, एक वायर दिया, एल लेंथ का, ठीक है। ये चीज हो गई। इसका मिलता जुलता हमारा सर्किट कैसे बनेगा, बुक में ये सर्किट मैं देकर, बुक में किस तरीके का सर्किट देगा, बुक में वो सर्किट देगा कुछ इस तरीके का। बुक वाला बना रहा हूं मैं, यही प्रॉब्लम है, कभी कभी ये टेब ना अटैच नहीं होती ना अच्छे से, उस टाइम इस तरीके का आई वगैरह रहता ही नहीं है। माइनस और प्लस, क्लियर है। ये चीज क्या है, मैंने यहां पर अलग से डाल दी है, ये चीज मेरी क्या रहेगी,
थिक मेटल शीट। तो एक अलग मेटल शीट हमने अप्लाई किया, ना कि नॉर्मल किया। ठीक है, ए पॉइंट हमारा यहाँ था, ए पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ बी पॉइंट मेरा यहाँ ले लिया मैंने, बन गया ना। ए मेरा किसके साथ था, माइनस के साथ था, ए मेरा माइनस के साथ, बी मेरा प्लस के साथ है। इस मीटर को मैंने क्या कर दिया, मैंने फोल्ड कर दिया। ये मेरा क्या रहेगा, पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम रहेगा। अब पोटेंशियल ड्रॉप की बात करूं मैं, लेंथ ले लो पोटेंशियल ड्रॉप की। हाँ, दूसरे वाले में वो वायर कहाँ पे है जो इस पहले वाले में है वो? ये वायर है बच्चे, यहाँ लगा हुआ है, ये वायर है, तो इसके अंदर ये वायर है पूरा का पूरा लगा हुआ है ना, ये पूरा वायर फोल्ड किया मैंने। ये पूरा वायर है, ठीक है। बात करूंगा मैं पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मैंने फोल्ड किया है तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप भी तो होगा मेरा, ये तो होता ही है। गर्मियों में आपने देखा होगा घरों में इलेक्ट्रिसिटी कम आ रही है, मतलब पोटेंशियल कम आ रहा है, वोल्टेज कम आ रही है घरों में, देखा होगा आपने। किस वजह से कम आ रहा होता है, क्योंकि वायर में क्या हो जाती है, गर्मी की वजह से वो थोड़े से मेल्ट हो जाते हैं वायर, और वो बेंड हो जाते हैं वायर बीच में, मतलब दो पोल के बीच में थोड़ा सा वो वायर झुक जाता है, झुकने से क्या होगा, उसमें पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। मतलब जैसे कोई वायर अगर फोल्ड होता है तो उसमें पोटेंशियल ड्रॉप आ जाता है, ठीक है। तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, मान लो एल कोई वायर, एल लेंथ का कोई वायर है, उसमें वी पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, ठीक है। तो वन में कितना आएगा, वी अपॉन में एल, ठीक है। और अगर वही वायर मेरा एक्स मीटर लंबा हो तो कितना आएगा, वी अपॉन में एल इंटू एक्स, ठीक है। ये मेरा इतना क्या आएगा, लंबा डिफरेंस आएगा। इस चीज को बुक देती है, वी अपॉन में एल को देती है पोटेंशियल ग्रेडियंट, इस चीज को बुक देती है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट वगैरह की चीजें है ना, ये चीजें यहाँ पे नहीं आती, ग्रेडियंट वगैरह की चीजें आती है बीएससी के अंदर। ग्रेडियंट वर्ड ही आप याद रखोगे, बाकी कुछ भी इसमें याद नहीं रखोगे कि ग्रेडियंट होता है, कि बहुत बड़ा फंडा होता है ग्रेडियंट का, ठीक है। और इसका सिंबल होता है के, ये बीएससी के अंदर पूरा आता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, कितना पोटेंशियल ग्रेडियंट चलेगा, ग्रेडियंट होगा क्या, क्योंकि मैथ्स की टर्म है ग्रेडियंट एक, ठीक है, मैथ की टर्म है ग्रेडियंट, तो ये आपको वहां पर मिलेगी अच्छे से। ये इसकी क्या रहेगी, कंस्ट्रक्शन रहेगी, जो आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर देखी है। अब हम करेंगे इसके कुछ यूजेस। यूजेस क्या है इसका, फर्स्ट यूज क्या है, टू मेजर ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, इसी सेल के अंदर ईएमएफ मेजर करना। टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल, दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करना। टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस करना। ये तीन जो मैंने यहाँ पे यूजेस लिखे हैं, इन तीनों यूजेस को हम यहाँ पर प्रूव करेंगे बाय पोटेंशियोमीटर। चलिए फर्स्ट है टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल, किसी सेल का ईएमएफ मेजर करना है मुझे, किसी सेल का ईएमएफ मेजर करना है। उसका सर्किट डायग्राम देखो सबसे पहले तो, एल लेंथ है इसकी, ए पोटेंशियल कितना जीरो है, बी पोटेंशियल कितना है वी है, प्लस माइनस, ये चीज है, क्लियर सी बात है। अब मैंने क्या देखा, मैंने यहाँ पे एक सेल, इसने कहा एक सेल का ईएमएफ मेजर करना है, यहाँ पर तो मैंने बैटरी लगा रखी है, मुझे तो सेल का ईएमएफ मेजर करना है। सेल का ईएमएफ मेजर मैं कैसे करूंगा, एक सेल कनेक्ट करूंगा इसके साथ, कहीं ना कहीं मैंने एक सेल इसके साथ कनेक्ट कर दिया, मैंने एक इसके साथ सेल कनेक्ट किया। सेल कनेक्ट करूंगा तो उसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक कनेक्ट होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस तो उसके अंदर होता ही है सेल के अंदर, तो वो चीज तो ऑटोमेटिक आएगी मेरे पास।
वो चीज मेरे पास ऑटोमेटिक आ गई यहाँ पर। क्लियर है? मैंने यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया अभी, एक मैंने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर भी अटैच कर दिया, एक मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर भी अटैच कर दिया। गैल्वेनोमीटर का एक वायर इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ अटैच कर दिया, दूसरा वायर मैंने किसके साथ अटैच कर दिया, जॉकी के साथ अटैच कर दिया। दूसरा मैंने वायर किसके साथ अटैच कर दिया, जॉकी के साथ अटैच कर दिया। क्लियर है? एक्स पॉइंट है ये, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, वाई पॉइंट है। मैंने क्या देखा, जब मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास किया, मैंने जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास किया, मैंने जब इसके अंदर क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो क्या हुआ वहां पर हुआ ये कि इस सेल के अंदर माइनस प्लस कहीं ना कहीं इसके अंदर वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक करंट की, कहीं ना कहीं इसमें वैल्यू आएगी। लेकिन मुझे एक ऐसा पॉइंट चाहिएगा जहां पर गैल्वेनोमीटर क्या करे, डिफ्लेक्शन शो ना करे। क्योंकि एक बैलेंस ब्रिज की स्टेटमेंट क्या है कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो ना करे, वो एक बैलेंस ब्रिज बनता है। बैलेंस ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज की थ्योरी पर ही चलते हैं, पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, मीटर ब्रिज है, ये सारे के सारे किस पर, आपकी जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसकी थ्योरी पर ही चलते आए हैं, ठीक है। तो मैंने देखा कि मैंने जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास आया, इसमें आया, तो मैंने इसके जॉकी को इस वायर के ऊपर कहीं ना कहीं मैंने रब किया, ठीक है। तो एक मुझे एक ऐसा पॉइंट मिला, वहां पर गैल्वेनोमीटर क्या है, डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, वो पॉइंट था यहाँ पर, ठीक है। वो पॉइंट था सी, जिसकी डिस्टेंस क्या थी, एक्स डिस्टेंस थी। सी पॉइंट था जिसकी डिस्टेंस क्या थी, एक्स थी। मतलब क्या कि वी विल फाइंड नल पॉइंट, we will find null point where G show no deflection. जी ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की। वो पॉइंट क्या था, नल पॉइंट क्या था मेरा, सी मेरा वहां पर नल पॉइंट था। सी मेरा वहां पर क्या था, नल पॉइंट था। बुक का डायग्राम मैं बनाऊंगा, इस स्पेस के अंदर मैं बुक का डायग्राम बना दूंगा, ठीक है, लेकिन टाइम आने पर। क्लियर है? तो चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस VAB, VAB कितना आया, चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस VAB, VA से लेके B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, वही हुआ जो X और Y के बीच में होगा, X और Y के बीच में होगा। क्योंकि करंट तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है, नल पॉइंट हमने शो करवा दिया, नल पॉइंट शो करवा दिया हमने, तो इसका मतलब ये और ये पॉइंट हमारे इक्वल होंगे, मतलब पोटेंशियल हमारा दोनों के केस में क्या होगा, सेम होगा। इट मीन V X Y, एक्स वाई स्मॉल नहीं कैपिटल है बच्चे, एक्स वाई इन दोनों के बीच में क्या है, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस इतना है। मैंने अभी अभी करके आया हूं कि पोटेंशियल, ये देखो अभी जस्ट मैं करके आया हूं, कितना होता है एक्स डिस्टेंस के अंदर पोटेंशियल, VAC, मैंने बी लिख दिया था क्या, देखना बी लिखा था क्या मैंने, सी आना चाहिए, सी आएगा, बी नहीं आएगा, सी, ठीक है। कितना है, अभी भी मैं करके आया हूं, कितना, V अपॉन में L डिस्टेंस थी इंटू एक्स, ये डिस्टेंस थी, मतलब L पर कितना है, V है, तो 1 पर कितना होगा, 1 पर होगा V अपॉन में L पोटेंशियल ग्रेडियंट, x डिस्टेंस पे मेरा कितना होगा, VL इंटू एक्स, तो यही चीज होगी VL इंटू एक्स। इसका क्या है, VXY का पोटेंशियल क्या है, VXY का, VXY कौन सा, इस सेल की वजह से बन रहे हैं, इसका क्या है, अपसाइलन है, इसका क्या है, अपसाइलन है, इसकी वजह से बन रहे हैं, इसका क्या है, अपसाइलन है, ये मेरे पास क्या है, अपसाइलन आ गया। क्लियर है? पोटेंशियल ग्रेडियंट को मैंने कहा K से मेंशन करते हैं, तो K x इज इक्वल टू अपसाइलन, ये मेरे पास क्या आया, एक
हमने मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सेल, मेजर कर दिया ईएमएफ ऑफ ए सेल। कुछ पॉइंट लिखोगे इसमें, ठीक है, नोट डाल के कुछ पॉइंट मेंशन करोगे, इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट। पोलैरिटी, पोलैरिटी ऑफ बैटरी polarity of battery should not be opposite to सेल। एक चीज ध्यान रखोगे, सेल और बैटरी की जो पोलैरिटी है ये माइनस है तो यहां पर ही माइनस आएगा, अगर मैं यहां प्लस लूंगा तो यहां पर ही मेरा प्लस आएगा। ठीक है, पोलैरिटी हमारी अपोजिट नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर, पोलैरिटी हमारी अपोजिट नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर, ये चीज माइंड में फिक्स कर लोगे। दूसरा क्या रहेगा, बैटरी, बैटरी ईएमएफ क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, सेल्स ईएमएफ। बैटरी का ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा होगा सेल की सर ईएमएफ से। एक बार पहला पॉइंट रिपीट करना सर, क्वालिटी वाला। पोलैरिटी वाला मतलब क्या होता है कि जहां प्लस मैंने बैटरी का लिया है ना, ठीक है, उसी डायरेक्शन में प्लस मुझे सेल का लेना है। ठीक है, जहां मैंने बैटरी का माइनस लिया है, देखो मैंने बैटरी का प्लस, बैटरी का मेरा माइनस है ये, यहां पर मैंने बैटरी का माइनस लिया तो देखो यहां पर भी बैटरी का माइनस है, मतलब ये कनेक्टेड डायरेक्टली है मेरा। अगर यहां मैं प्लस ले लूंगा तो यहां पर भी मेरा प्लस होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए मेरे, ये पोलैरिटी में चेंज नहीं होगी, अपोजिट नहीं होने चाहिए, सर ये चीज होती है। बोलो। करंट क्या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव है ये रहा, पॉजिटिव से नेगेटिव दिखाई नहीं दे रहा, ये देखो सिंबल क्या बना रखा है मैंने, बना रखा है, पॉजिटिव से निकलता नेगेटिव पे जाके खत्म होता है करंट है, तो यही तो आ रहा है, ये करंट देखो यहां से घूम के यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब जो बुक में दे रखा है ना वो चीज देखो किस तरीके का बुक में दिया हुआ है, बुक के अंदर आपको मिलेगा डायग्राम, वो कुछ इस तरीके का मिलेगा। 'A' पॉइंट, B पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट से निकालना मैंने, देखो ए पॉइंट से मैंने अलग सेल अटैच किया है, ए पॉइंट से मैंने अलग अटैच कर दिया। बुक के अंदर कुछ इस तरीके का दिया हुआ मिलेगा आपको, गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया मैंने यहाँ, झोंकी लगा दी, ये यहाँ पर मेरी झोंकी है। ठीक है, ये जे है यहाँ जो सी पॉइंट पे कट कर रहा है, सी पॉइंट रहेगा मेरा यहाँ पे। ठीक है, ये किस में दिया हुआ है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस, इसका ईएमएफ क्या है, ई है, इसका ईएमएफ क्या है मेरा, ई। ठीक है, ये हमें बुक में दिया हुआ मिलता है, बुक के अकॉर्डिंग क्या है, इतना है। एग्जाम में आप दोनों बनाओगे, ये भी बनाओगे और ये भी बनाओगे, एग्जाम में आप दोनों बनाओगे। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी के, कोई प्रॉब्लम नहीं है? टू ईएमएफ ऑफ सेल को कंपेयर करना है, पहले हमने क्या लगाया था,
एक लगाया था, अब हम क्या लगाएंगे, दो लगाएंगे। हमें दो को कंपेयर करना है, दो किस तरीके से चलेगा। हमें यहाँ पर क्या करना है, दो को करना है, दो अलग अलग चलेंगे बच्चे, ध्यान करोगे इस चीज में। बना देते हैं सर्किट। टेन मिनट्स और, अभी मुझे नहीं लगता ये टॉपिक फिनिश होगा आज। K2 K1, ये की है यहाँ लगे K1 K2, ठीक है। अपसाइलन 1 अपसाइलन 2 इसका क्या है, ईएमएफ है। क्लियर है। लेंथ हमें पता है इसकी क्या है, एल लेंथ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया, ठीक है। एक की निकाल दी J1 के केस में, जो कि, और दूसरी जो कि निकाल दी J2, दूसरी जो कि निकाल दी मैंने J2। हुआ क्या देखोगे आप, इसमें होगा क्या बता देता हूं। जैसे ही मैंने यहां से इलेक्ट्रिक करंट पास किया, जैसे मेरा इलेक्ट्रिक करंट आया, इस केस में क्या बना कि मैंने इस की को ऑन रखा, मतलब इस की को मैंने बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, इस की को मैंने ऑन रखा, इस की को मैंने क्या रखा, ऑन रखा, ये मेरी बंद है। इस की को मैंने ऑन रखा तो मेरा गैल्वेनोमीटर में यहां पर इस पॉइंट पर नो डिफ्लेक्शन शो की, मेरे गैल्वेनोमीटर ने इस पॉइंट पर नो डिफ्लेक्शन शो की, जो कि डिस्टेंस क्या थी मेरी, L1 डिस्टेंस थी। L1 डिस्टेंस पर इसने क्या किया, नो डिफ्लेक्शन शो किया, फर्स्ट केस में। सेकंड केस में क्या हुआ कि मैंने जैसे ही इस की को बंद किया, इस की को ऑन किया, तो मेरा इस पॉइंट पर जो कि ने जो कि से टच किया, तो गैल्वेनोमीटर ने नो डिफ्लेक्शन शो की, जो कि मेरी डिस्टेंस क्या थी, L2 थी। L2 मेरी डिस्टेंस थी। एक बार मेरी L1 डिस्टेंस पे शो हुई, दूसरी बार मेरी L2 डिस्टेंस पे शो हुई। क्लियर है। लिखो इसमें क्या लिखोगे, इफ K1 is closed and K2 is open। एक बच्चा ना जल्दी से, जितने भी बच्चे प्रेजेंट है ना, अपनी मीटिंग अटेंड कर रखी है, उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे फोन पे सेंड कर दो। जितने भी बच्चे प्रेजेंट है उनका पता चल जाएगा। कोई भी एक दो बच्चे सेंड कर दो। पॉइंट obtained at length L1। शुरुआत में L1 पर आया, क्या आया, V अपॉन में L इंटू L1 इज इक्वल टू अपसाइलन 1 था फर्स्ट का, तो इसका मतलब क्या आया, के L1। फर्स्ट का रिलेशन मेरा क्या आया, ये आया। यहाँ पर पूछने की मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होगी, फर्स्ट का आ गया, ठीक है। इफ K2 is closed and K1 is open, null point at distance L2, सेम ऊपर वाली चीज आ जाएगी, ये चीजें चेंज होगी। तो V अपॉन में L इंटू L2 इज इक्वल टू अपसाइलन 2। तो मतलब क्या हुआ, KL2, इक्वेशन सेकेंड। मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है, इक्वेशन सेकंड आ चुकी है, दोनों के दोनों इक्वेशन आ चुकी है। फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वीक। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से क्या आएगा, एप्सिलॉन 1 अपॉन में एप्सिलॉन 2। मतलब फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर सकते हो, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आया, के L1 अपॉन में के L2, के से के मर गया, क्या बचा एप्सिलॉन 1 अपॉन में एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू L1 अपॉन में L2। दिस इज ए फाइनल रिजल्ट, दिस इज ए फाइनल रिजल्ट। ये मेरे पास क्या आया, एक फाइनल रिजल्ट आया। ये मेरे पास क्या आया, एक है यहाँ पर एक फाइनल रिजल्ट बना, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर एक फाइनल रिजल्ट बना। अब इसका सर्किट डायग्राम जो बुक के अंदर देते हैं वो देख लो। माइनस प्लस ए पॉइंट बी पॉइंट, ए और बी इसमें मेंशन कर देना, ज्यादा इनकी जरूरत तो नहीं थी ए और बी की, ठीक है, लेकिन फिर भी मेंशन कर देना ए पॉइंट बी पॉइंट हमारे को आएंगे। माइनस प्लस ए पॉइंट और बी, क्लियर है। ए पॉइंट से माइनस प्लस, माइनस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर, ठीक है। R1 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 सर इसमें की नहीं है ये क्या? ये लगा तो कोई दिक्कत नहीं, की आएगी भी ठीक है, की आएगी, की तो आनी, थैंक यू, ठीक है। J1 जो कि, ठीक है, यहाँ पर J2 यहाँ पर जो कि L2 डिस्टेंस पे है, L1 डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये इसका क्या बनेगा, सर्किट डायग्राम बनेगा, जो कि बुक के अकॉर्डिंग होगा, बुक के अकॉर्डिंग डायग्राम बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी को दिक्कत, कोई डाउट बता दो भाई, किसी को नो डाउट? सर। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाओ सारे के सारे बच्चे। स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया क्या मेरे नंबर पर? किसने किया एक बार कमेंट करना। प्रियंका नो सर, किसी ने किया है क्या? ओके अरमान थैंक यू, अनिता थैंक यू। ओके ठीक है, कर दिया, दो बच्चों ने कर दिया, बहुत है। ओके अमित आपने भी कर दिया, संजू आपने भी कर दिया, अमित कर दिया। किसी को डाउट तो नहीं है? एक छोटा सा इसका पार्ट और रहता लास्ट वाला, ठीक है, जो लगभग मान के चलो 15 से 20 मिनट की क्लास होगी। वो अपनी क्लास कौन सी लेंगे हम? मंडे को क्लास लेंगे, मंडे को बस उतनी क्लास लेंगे, नेक्स्ट यूनिट हम ट्यूसडे से ही शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट अपन ट्यूसडे से शुरू कर लेंगे, मंडे को एक क्लास ले लेंगे, एक क्लास में इसके जितने टॉपिक बचा हुआ है एक छोटा सा वो टॉपिक फिनिश करवा देंगे, और थोड़ी देर आपके साथ बातें भी कर देंगे, ठीक है। मंडे को इतना ही काम रहेगा, ज्यादा काम नहीं रहेगा मंडे को, ठीक है। कोई किसी के प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। छुट्टी का किसने कहा 15 से?
किसने कहा रोहित छुट्टी का? स्कूल से आया सर नोटिस। क्या आया स्कूल से नोटिस है? 15 से पीटी शुरू होंगे सर, और 15 दिन की छुट्टी है 1 तारीख तक। 15 डेज की छुट्टी है? 15 डेज की बताइए या 1 वीक की बताइए? 15 डेज की सर। मेरे पास ऐसा कोई नोटिस नहीं है बच्चे, देख हमें तो लेंगे। सर ने कहा था सर, कौन से सर ने? सभी सर ने, सुरेश सर ने, मैथ वाले सर ने, ना, मेरे पास सचिन ऐसा सर कोई ने, दयानंद मेरे सर ने। पास ऐसा कोई नोटिस नहीं है। ठीक है, चलो देख लेंगे जैसा भी होगा। थैंक यू एवरीवन।